हमें एलिमिनेट करना चाहिए, दैट इज एडिशनल जो शुगर्स, एडिटिव शुगर्स जो हैं जिसमें एड ऑन है, वो चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। नेचुरल शुगर्स हम ले सकते हैं, एंड अगर आप शुगर भी ले रहे हो तो देयर इज़ अ प्रोपोर्शन कि आप दिन भर में, जो फीमेल के लिए क्राइटेरिया है दैट इज़ 4 to 5 टी स्पून ही आप दिन भर में ले सकते हो, एंड मेल के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है, 6 to 7 टी स्पून आप ले सकते हो, उससे ज़्यादा आप कोशिश करेंगे ना। लेकिन ये अगर आप कंटिन्यूशन में लेंगे तो दैट अगेन इट क्रिएट एडिक्शन फॉर यू, राइट। तो आप नेचुरल शुगर्स लें, एंड एडिटिव शुगर्स जो हैं, जिनमें एडिटिव शुगर्स हैं, पैकेट फूड्स हैं, आप उनको अवॉइड करें। नेचुरल शुगर लेने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि आप उसको जूस फॉर्म में और एक साथ बहुत सारा ना लें, ठीक है। अगर आप उसको जूस फॉर्म में लेंगे तो अगेन रशिंग ऑफ ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होगा और कहीं ना कहीं वो स्टोर करेगा, तो वो चीज़ से थोड़ा सा हमें अवॉइड करना चाहिए। पैकेट फूड्स आप अवॉइड करें, जूसेस जो है, एनर्जी ड्रिंक हैं, ये सब अवॉइड करना चाहिए। ये सब एडिटिव शुगर्स हैं एंड दैट हार्मफुल फॉर योर बॉडी। कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जितने टॉक्सिन्स उनसे आ जाएंगे उनको रिमूव करने, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें। नेचुरल, जितना आप नेचुरल इसमें रहेंगे उतना ही ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। बाकी कट डाउन करना शुगर को इज़ नॉट अ गुड आइडिया। हाँ, आप अगर बहुत फैटी हैं, किसी का बहुत ज़्यादा वेट है, तो वो 1 to 2 वीक के लिए स्किप कर सकते हैं शुगर्स को, लेकिन नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि जब आप उसको लेना करेंगे तो अगेन इट्स क्रिएट लाइक आपको ब्लोटिंग करेगा। शुगर्स अगर आप ले रहे हैं, कार्ब्स ले रहे हैं, हम बोलते हैं कि हमें खाने के साथ में प्रॉपर पानी लेना चाहिए। हाइड्रेशन इन डाइट को रिलेटेड है, बिकॉज क्योंकि हम कार्ब्स ले रहे हैं, इंडियन डाइट में मोस्ट ऑफ ग्लूटेन है, कार्ब्स है, राइट, बहुत प्रोटीन रिच डाइट। अगर प्रोटीन भी ले रहे हैं देन अगेन इट्स, आपको हाइड्रेशन चाहिए, प्रॉपरली पानी चाहिए। अगर आप पानी नहीं लेंगे तो आपको ब्लोटिंग फील होगी, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, स्टूडेंट भी होते हैं, खाना खा के जस्ट बैठे उनको बहुत बर्फ आने लगती है या फेस पफी सा दिखाई देगा, अननेसेसरी उनका बॉडी बहुत फूली फूली दिखाई देगी, ऑल्दो उनका वेट नहीं होगा, दिस इज अ वेट ऑफ वाटर, ठीक है, जो एक्सेसिव वाटर है। या फिर आपने पानी नहीं लिया है तो कार्ब्स की वजह से, जो क्योंकि डाइजेशन के लिए, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, अगर वो नहीं मिलेगा तो गैसेस प्रोड्यूस होंगी, सो उससे आपको पफीनेस और ब्लोटिंग, ये सारी चीज़ें आपको हो जाती हैं। तो स्टूडेंट को हाइड्रेटेड रहना बहुत इम्पोर्टेंट। ओके, जैसे आपने डिटॉक्स वाटर की बात की, तो बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन ऐसा कुछ होता है? यस, बिल्कुल होता है, एंड हमारी बॉडी के पास, हमारी बॉडी बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसके पास बहुत अच्छे सिस्टम हैं टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए, बस हमें उसको थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। अगर हम डेली रूटीन में वैसे ही करते रहेंगे तो हमारी बॉडी उतने अच्छे से डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो उसको इन्हांस करने के लिए कि नहीं, मैं विदाउट मेरे रूटीन को थोड़ा गड़बड़ किए हुए मेरी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाए, तो उसके लिए बेस्ट वे डिटॉक्सिफाइंग वाटर, डिटॉक्स थेरेपीज, बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी, राइट। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर डिटॉक्सिफिकेशन इज फास्टिंग। डिफरेंट टाइप ऑफ फास्टिंग्स, जिसमें थेरेपेटिक फास्टिंग आता है, आपका रिचुअल फास्टिंग्स होता है, जूस फास्टिंग्स होता है, वाटर फास्टिंग होता है, मोनो फास्टिंग होता है, लॉट ऑफ काइंड ऑफ फास्टिंग। फास्टिंग आपकी बॉडी को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देता है, रेस्ट देगा तो कम कैलोरीज प्लस रेस्ट एंड कैलोरीज कट डाउन करती है। फास्टिंग में हम लिमिटेड कैलोरीज लेते हैं और पर्टिकुलर ड्यूरेशंस के लिए ही लेते हैं। जब हम कैलोरीज को कट डाउन कर देंगे, कम कैलोरीज मिलेंगी, तो बॉडी उसको रिपेयरिंग में ही लगाती है। जो टॉक्सिन्स रिपेयरिंग क्या, जितनी भी आपकी हार्मफुल चीज़ें हैं दैट इज टॉक्सिन्स, उनको बाहर निकालने में काम करती है। तो जब बॉडी के पास रेस्ट रहेगा, उसको अदर काम नहीं करने रहेंगे, तो वो सारी की सारी एनर्जी डिटॉक्सिफिकेशन में लगाती है। तो उसके लिए फास्टिंग करना चाहिए, जूस फास्टिंग या फ्रूट फास्टिंग, वॉट एवर काइंड ऑफ फास्टिंग। जब हम किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के ऊपर करवा रहे रहते हैं तो दैट इज थेरेपेटिक फास्टिंग, वो आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी डिटॉक्स की तरफ जाएगी ही जाएगी। बेस्ट फास्टिंग कौन सी है? बेस्ट फास्टिंग बोलना, लाइक सिंपल फास्टिंग में मैं वो बोल सकती हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत सारे लोग कर सकते हैं, बट अगेन आई एम सेइंग कि फास्टिंग हर एक पर्सन के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। हर एक पर्सन एक जैसी नहीं कर सकता। दैट रिचुअल फास्टिंग को अगर हम अलग बोले, जिसमें लोग अलग तरीके का खाते हैं, बट
चीज़ें अगर हम फास्टिंग को बोलें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज लिटिल बिट ईजियर देन द अदर फास्टिंग, ठीक है। उसके लिए भी आपको प्रिपरेटरी प्रोसेस होता है फास्टिंग का। अगर आप कोई भी फास्टिंग करते हैं तो आपको प्रिपरेशन एंड पोस्ट, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी आज मैंने बहुत सारा पिज़्ज़ा खा लिया और कल से मैं फास्टिंग पे हूँ, नॉट लाइक दैट। आपको प्रिपरेटरी प्रैक्टिसेस होती हैं जिसमें कि आपको 1 डे बिफोर, जैसे कल मेरा फास्ट है तो मुझे आज बॉइल्ड डाइट लेनी है, नॉट रॉ, ताकि मेरा गट थोड़ा सूदिन रहे और मुझे बहुत ज़्यादा ट्रबल ना हो रात में सोने में, मेरी स्लीप बेटर रहे, तो नेक्स्ट डे से प्रॉपरली स्टार्ट हो जाए। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, एक स्विचिंग है, रेस्ट एंड ईटिंग एंड जिसमें एकमात्र फास्टिंग ऐसा है जिसमें आप फुल फोकस ऑन योर ईटिंग टाइम, कि किस टाइम पे आपको खाना है, नॉट क्या खाना है। हर एक स्टूडेंट का ये सवाल रहता है कि क्या खाएं, ऑप्शन नहीं। इंटरमिटेंट फास्टिंग फोकस करता है कब खाना है, नॉट क्या खाना है, ठीक है। सो इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग आवर्स के लिए हम प्रिस्क्राइब करते हैं। सो लाइक 12 आवर्स से स्टार्ट होता है, 12 टू किसी का 14 आवर का, किसी का 16 आवर का बेस्ट होता है, जिसमें कि आपको मील जस्ट लास्ट मील आपने लिया, डिनर लिया, सो 16 आवर तक या 12 आवर तक आपको कुछ नहीं लेना है, दैट इज़ योर रेस्टिंग पीरियड, ठीक है। उसमें आप वाटर ले सकते हैं या फिर कुछ कसाया वगैरह, काढ़ा वगैरह जो आपको लेना है वो आप ले सकते हैं। देन आपका जो प्रॉपर एनर्जी मील होते हैं दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 14 टू 16 आवर बाद आपको लेने होते हैं। तो वो उसमें आपको कुछ ऐसी मनाही नहीं रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप बहुत सारा खा लो, क्योंकि आप इतने टाइम से भूखे हो। उसमें आपको प्रोपोर्शन डिसाइड करना होता है कि आपको इतना ही प्रोपोर्शन लेना है। सो उसमें आप जैसे 12 बजे से खाना आपने स्टार्ट किया, आप 8 बजे आपने बंद किया था, 8 PM एंड 12 PM से आपने खाना स्टार्ट किया, तो आपको सिंपल कार्ब्स लेने हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा ऐसा एकदम हैवी प्रोटीन भी नहीं लेना है, क्योंकि अगेन आपको ब्लोटिंग फील होगी। सिंपल कार्ब्स देन प्रोटीन एंड देन थोड़ा बहुत जो आपका मन है आप वो खा सकते हैं, एंड डिनर शुड बी लाइट, ऐसा आप खा सकते हो। लेकिन इसका कुछ ऐसा नहीं रहता कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम में ही ये चीज़ें ऐसी करनी है। आप उस 8 आवर्स जो आपके पास बचे हैं उन आवर्स में आप खा सकते हैं, बट अपने प्रोपोर्शन को थोड़ा कंट्रोल में रखें, बहुत ज़्यादा शुगर ना लें, राइट, एंड लाइट रखें अपने आप को। वो आप करेंगे तो ये दैट इज़ दी बेस्ट फास्टिंग, जो कि वेट गेन से आपको थोड़ा बचाएगी। ये हम डायबिटीज़ वालों को भी प्रैक्टिस कराते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस 2, टाइप 2 नॉट टाइप 1, जो ऑलरेडी ले रहे हैं इंसुलिन, उनको हम ये नहीं प्रैक्टिस कराते हैं। प्लस आप हाइपरटेंसिव पर्सन को करा सकते हो, थायराइड वालों को करा सकते हो, बहुत सारी डिजीज़ में ये वर्क करता है, इस रिसर्च बेस्ड। एंड इसके साथ साथ स्टूडेंट भी इसको कर सकते हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा है एंड आप एक्सरसाइज के लिए और इनके लिए टाइम नहीं दे रहे हो, तो आप जा सकते हो। बट अगेन आई एम सेइंग कि अगर आप फास्टिंग कर रहे हो, फास्टिंग के साथ अगर आप ओबेस हो और आपको वेट कम करना है, सो आप फास्टिंग के साथ अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका मसल टोन भी अच्छा होगा एंड आपको रिजल्ट भी ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो बेस्ट है, आप कर सकते हैं। बाकी अदर जो फास्टिंग है, जूस फास्टिंग है, ये पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए है या अंडर गाइडेंस होता है, क्योंकि इसमें वाइटल्स भी चेंज होते हैं, प्लस आपका साइन भी थोड़े अलग दिखते हैं। उनको देख के हमें बहुत सारी चीज़ों पे जाना पड़ता है, प्रिपरेटरी प्रैक्टिस, प्लस आपको फास्ट ब्रेक भी एक पर्टिकुलर पैटर्न में करना रहता है कि आप पहले बॉयल पे आएंगे, देन रॉ पे आएंगे, देन नॉर्मल फूड पे आएंगे। तो देयर इज़ दी पैटर्न जिसको आपको फॉलो करना रहता है, आप ऐसे ही उसको नहीं कर सकते, इट शुड बी इन अंडर गाइडेंस जी। और मंथ में कितनी बार रहना चाहिए फास्ट? वीक में वंस इन अ वीक तो फास्ट रहना ही चाहिए, ओके, ठीक है। फॉर स्टूडेंट ऑल्सो, अगर स्टूडेंट ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो गो फॉर फ्रूट फास्टिंग, यू कैन नॉट जूस, फ्रूट फास्टिंग। आप फ्रूट फास्टिंग कर सकते हो। एक दिन पहले आपने खिचड़ी खा ली, आप दाल चावल की जो हमारी खिचड़ी होती है वो आपने खा ली, एंड सुबह से आपने नट्स ले लिए, थोड़े से नट्स इज मैंडेटरी, क्योंकि एम्प्टी स्टमक आप फ्रूट्स नहीं खा सकते, वो लेके फिर आप मिक्स फ्रूट आप ले सकते हो, जिसमें ऐसे होंगे जिनमें शुगर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इसमें थोड़ा सा विटामिन सी होगा, ठीक है। ऐसे करके आप फ्रूट्स ले सकते हो। सुबह ले लिया आपने ब्रेकफास्ट टाइम में, फिर आपने लंच एंड डिनर टाइम में आप कोशिश करें थोड़े से बॉईल करके आप लें, या ऐसे फ्रूट लें जो, और 6 बजे के पहले लें,
ओके, वेट लॉस और वेट गेन, हम्म इसमें आपको कंपैरिजन करना है कि अगर किसी को वेट लॉस करना है तो वो कैसे करे, और वेट गेन करना है वो कैसे करे। सी अगर किसी को वेट गेन करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसके लिए बताऊंगी कि स्ट्रेस फ्री रहना है। ठीक है, अगर आपको वेट गेन करना है तो वन ऑफ द फैक्टर कहीं ना कहीं इंसान को स्ट्रेस है। मेटाबॉलिज्म हिंडर हो रहा है आपका, मेटाबॉलिज्म की वजह से जो खा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि नहीं मैं खाता तो बहुत बट मेरे शरीर को लगता नहीं, बिकॉज एब्जॉर्प्शन कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्यों गड़बड़ है? आपका हाइड्रेशन गड़बड़ हो सकता है, आप पानी प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं, या कहीं ना कहीं स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस आपकी लाइफ में है। सो आप बी हैप्पी, बी इन योर सेल्फ, आप खुद से प्यार करें। पहली चीज़, सबसे पहले वो इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को करने से पहले, क्योंकि जब तक आपके पास सेल्फ लव नहीं होगा आपको ये सब करने का मोटिवेशन नहीं आएगा। आपको ये सब करना है तो आपको सेल्फ लव होना ज़रूरी है। सो आपको डाइट में बस थोड़ा सा अपना प्रोटीन एंड प्लस आप फैट का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा आप बढ़ा दें, एंड फ्रूट्स की तरफ आप जाएंगे तो फ्रूट का प्रोपोर्शन आप थोड़ा बढ़ा देंगे। ठीक है, आपका जो स्नैक मॉर्निंग अर्ली, प्लस आपको ब्रेकफास्ट, सिंपल कार्ब्स ब्रेकफास्ट आप अच्छे से लें, जिससे आपको एनर्जी भी मिलेगी, प्लस नींद का भी ज़्यादा वो नहीं रहेगा, आप पढ़ भी अच्छे से पाएंगे। लाइक इडली, उत्पम, अप्पे, दैट इज सिंपल कार्ब्स, वो आप लेंगे, इजी टू डाइजेस्ट, एंड आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी और बहुत जल्दी ही डाइजेस्ट भी हो जाएगा। प्लस बैलेंस लंच, लंच में आप जो मन करे वो खा सकते हैं, रेदर देन पैकेट एंड जंक फूड वो नहीं खाना है। बैलेंस डाइट आपको लेना है जिसमें बटर मिल्क इज मैंडेटरी। ठीक है, वो आपको लेना ही लेना है, गुड डाइजेस्टिव वो रहता है इसमें। एंड देन स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स में आप ले सकते हैं, भेल ले सकते हैं, या थोड़ा पीनट चाट ले सकते हैं, या आप चिकपी चाट ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप थोड़ा बहुत ऐड ऑन करें। प्लस साथ में आपको रात में लाइट डिनर या बैलेंस डिनर भी आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जिनको वेट गेन करना है उनको कार्ब्स का थोड़ा सा प्रोपोर्शन हाई, प्रोटीन एंड फैट, ये तीन का कॉम्बिनेशन रखना है। प्लस फाइबर्स के लिए तो अपना आपको ये सैलेड रखना है। प्लस इनको वेट लॉस करना है। वेट लॉस वालों को हाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए उनका, प्लस एक्सरसाइज। अगर वो वेट लॉस सिर्फ डाइट से कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी टफ थिंग। ठीक है, अगर डाइट प्लस एक्सरसाइज दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हो जाएगा तो बहुत जल्दी वेट उनका रिड्यूस होगा। उसके लिए सबसे पहले बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, प्लस साथ में आपको प्रोटीन का थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा देना है। प्रोटीन बढ़ाएंगे तो इतने जल्दी डाइजेस्ट भी नहीं होगा, प्लस आपको एनर्जी भी शॉर्ट पैकेट्स में मिलेगी, रशिंग ऑफ ग्लूकोज नहीं होगा। जहाँ रशिंग ऑफ ग्लूकोज होता है दैट मीन्स आपको वेट गेन कराएगा। ठीक है, तो आपको शॉर्ट मील जिसमें कि प्रोटीन ज़्यादा, वैसा कुछ लेना है। प्लस आप कोशिश करें इंटरमिटेंट फास्टिंग पे भी जा सकते हैं इसमें। प्लस इसके साथ साथ आप जो आपके ब्रेकफास्ट हैं वो प्रोटीन रिच होने चाहिए। जिनको वेट गेन करना था उनको कार्ब्स ज़्यादा इन ब्रेकफास्ट, और जिनको वेट रिड्यूस करना है उनको प्रोटीन, हाई प्रोटीन वाला ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। जैसे कि मूंग दाल चीला आप ले सकते हो, ठीक है, पनीर रैप्स आप ले सकते हो, स्प्राउट चाट आप ले सकते हो, लॉट ऑफ ऑप्शन इन दैट जिसमें आपको प्रोटीन अच्छा खासा मिलता है। बैलेंस लंच लेना है, इसमें कोई वो नहीं है। प्लस आप इवनिंग स्नैक्स में कोशिश करें कि आप या तो लेमन वाटर, चिया सीड वाटर ले सकते हैं, ऐसा कुछ वाटर का लें आप, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी, बॉडी हाइड्रेटेड भी रहेगी। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी आपके लिए बेटर रहेगा। एंड डिनर शुड बी लाइट, ये डिफरेंस आपको रखना है। एंड वॉक तो दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिनको जो वेट गेन करना चाहते हैं या वेट रिड्यूस करना चाहते हैं उनको 20 मिनट वॉक करना ही करना है आफ्टर लंच और डिनर। ये फास्टिंग वाला कंसेप्ट जिनको वेट गेन करना उन पे लागू, उनमें बिल्कुल होता है, क्योंकि आपके सबसे पहले आपका वेट गेन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एब्जॉर्प्शन कहीं ना कहीं से हिंडर हो रहा है, स्ट्रेस है लाइफ में, राइट। सो जब हम उनको फास्टिंग कराएंगे तो जो टॉक्सिन्स हैं अंदर वो रिमूव होंगे, आपकी गट क्लियर होगी, आपकी गट स्ट्रेंथन होगी, आपके माइंड स्ट्रेंथन होगा। ठीक है, सो जब आप खाना स्टार्ट करेंगे, रेगुलर मील्स जब लेंगे तो वो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होगा और आप वेट गेन करना शुरू कर देंगे।
ऐसा कहीं नहीं है कि आपको जिनका वेट कम है उनको फास्टिंग नहीं करना है, नॉट इन रेगुलर बेसिस बट इन अ थेरेपेटिक वे यू कैन डू। ओके आप एंड कर एक्सरसाइज एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, आपको वेट स्ट्रेंथन गेन करना उनको वेट गेन करना हो तो भी आपको ओके स्ट्रेचिंग करनी है, बहुत ज़्यादा हैवी, मैं ये नहीं बोल रही बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको, ठीक है, आपको लीन मसल मास को स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, आपको मसल बिल्डिंग के लिए एक्सरसाइज करनी है, आपको फैट थोड़ी ना लेना है सिर्फ। अगर आप वेट गेन भी करना चाहते हैं, अगर आप कुछ नहीं करेंगे सिर्फ खाएंगे तो फैट स्टोर होगा एंड आपकी जो मसल रहेगी वो फ्लैपी हो जाएगी, ठीक है। आपको मसल बिल्डिंग पे काम करना है, आपकी मसल शेप अप दिखे, अच्छी दिखे, तो उसके लिए एक्सरसाइज तो करना है। और जो आपको बोला है कि नहीं स्टार्टिंग में आपको नट्स लेने हैं एंड सिंपल कार्ब्स वाली डाइट लेनी है सो दैट आपको एनर्जी मिलेगी ये सब करने के लिए, आप कर सकते हो। और जब भूख लगे थोड़ा बहुत तो वो फ्रूट्स ले सकते हैं, उनके पास ऑप्शन है कि जब उनको ऐसा लगे कि नहीं मैं बहुत डिहाइड्रेटेड फील कर रहा हूँ या मुझे बहुत वीक फील हो रहा है तो टेक फ्रूट्स। वेट लॉस वाले हैवी वर्कआउट करना चाहिए उनको? नहीं, वेट लॉस वालों को तो हैवी नहीं, लेकिन हाँ इतना कि 30 मिनट से ज़्यादा होना चाहिए उनका, जिसमें उनका कोर पे उनको ज़्यादा वर्कआउट करना चाहिए, मेन प्रॉब्लम फ्रॉम कोर स्ट्रेंथन करना चाहिए। कोर स्ट्रेंथन रहेगा तो दैट इज गुड थिंग, जल्दी से उनका वेट भी रिड्यूस होगा एंड बॉडी शेप अप भी होगी।